नमस्कार। चलिए आज भारतीय पुराणों के एक ऐसे रहस्यमयी अध्याय को खोलते हैं जो सदियों से हमारी सोच को चुनौती देता आया है। एक ऐसी दुनिया की खोज जो शायद हमारी इस दुनिया के ठीक नीचे मौजूद है। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा है? क्या जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं वही आखिरी सच है? अगर पुराणों की माने तो जवाब है नहीं। वो एक ऐसी दुनिया की कहानी कहते हैं जो हमारी कल्पना से भी कहीं आगे है। जी हाँ, उस दुनिया का नाम है नागलोक। एक ऐसा लोक जो धरती की सतह के नीचे बसा हुआ माना जाता है। एक ऐसी रहस्यमयी जगह जिसका जिक्र हमारे लगभग हर प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि पुराण हमारे पैरों के नीचे बसी इस दुनिया के बारे में आखिर कहते क्या हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि जब पुराण नाग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ रेंगने वाले सांपों की बात नहीं कर रहे होते। वो एक पूरी सभ्यता की बात करते हैं, एक बुद्धिमान, शक्तिशाली और बहुत ही उन्नत प्रजाति। अच्छा, तो अगर ये सिर्फ सांप नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता थी तो फिर सवाल उठता है कि ये दिखते कैसे थे? आखिर कौन थे ये लोग? ग्रंथों के हिसाब से देखें तो ये कोई आदिम समाज नहीं था। नागलोक के अपने राजा थे, उनके अपने बहुत सख्त नियम थे और उनके पास एक ऐसा ज्ञान था जैसे आर्किटेक्चर, धातुओं का विज्ञान और ब्रह्मांड की समझ, जो उस वक्त मनुष्यों से कहीं आगे था। वो अमर तो नहीं थे, पर हाँ, उनकी उम्र बहुत लंबी होती। और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। महाभारत जैसे बड़े महाग्रंथ में तक्षक, वासुकी और शेषनाग जैसे शक्तिशाली नागों के नाम बार बार आते हैं। और वो इतिहास की घटनाओं में सिर्फ दर्शक नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत जरूरी भूमिकाएं निभाई। और ये बात तो मामले को और भी गहरा बना देती है। शेषनाग, जिनके बारे में कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी उन्हीं पर टिकी है। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर किसी ऐसे गहरे भूवैज्ञानिक सच की तरफ इशारा है जिसे हमारे पूर्वज किसी और रूप में समझते थे? तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ऐसी कोई दुनिया मौजूद है तो भाई हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या राज है इसके अदृश्य होने का? गरुड़ पुराण इसका एक बड़ा दिलचस्प जवाब देता है। वो कहता है कि नागलोक कोई पब्लिक पार्क नहीं है जहां कोई भी आ जा सके। ये एक संरक्षित, एक गार्डेड दुनिया है और वहां दाखिल होने के लिए सिर्फ रास्ता जानना काफी नहीं है, अनुमति की भी जरूरत होती है। माना जाता है कि इस दुनिया के दरवाजे आम जगहों पर हैं भी नहीं। ये घने जंगलों में, बहुत गहरी और पुरानी गुफाओं में, या फिर, और ये दिलचस्प है, कुछ बहुत प्राचीन मंदिरों के ठीक नीचे छिपे हुए हैं। शायद यही वजह है कि आज भी कई मंदिरों में नागों की पूजा इतनी श्रद्धा से की जाती है। अब नागलोक के होने को लेकर दो मुख्य धारणाएं हैं और दोनों ही सोचने पर मजबूर करती हैं। पहली ये कि यह एक भौतिक दुनिया है, मतलब सचमुच में धरती के नीचे जिसके रास्ते गुफाओं से जाते हैं। और दूसरी, जो इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है, वो ये कि ये एक अलग डायमेंशन है, एक ऐसी हकीकत जो हमारे साथ ही मौजूद है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए चेतना के एक खास स्तर पर पहुंचना पड़ता है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद इस वक्त हम सबके दिमाग में घूम रहा है। अगर ये दुनिया सच में है तो आज तक विज्ञान ने या किसी आम इंसान ने इसे खोज क्यों नहीं निकाला? इसका जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा सरल और परेशान करने वाला है। जवाब है, शायद हमने देखा है लेकिन हम समझ नहीं पाए। जरा सोचिए, भारत के कई ग्रामीण इलाकों में लोगों के अचानक जमीन में समा जाने की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। क्या वो सिर्फ कहानियां हैं या उन अनजानी मुलाकातों का जिक्र जिनका मतलब हम कभी समझ ही नहीं पाए? तो चलिए अब इन पौराणिक मान्यताओं और आधुनिक विज्ञान के बीच एक कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या आज के जमाने में इसका कोई सबूत मिल सकता है? देखिए, आज का विज्ञान भी ये मानता है कि धरती के नीचे क्या है, इसके बारे में हम बहुत बहुत कम जानते हैं। ऐसी गहरी गुफाएं हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। जमीन के नीचे से ऐसी कंपन महसूस होती हैं जिनका कोई कारण नहीं पता। और तो और ऐसे जीव हैं जो बिना रोशनी के जिंदा रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है। इतने सारे पुराणों में नागलोक को धरती के नीचे तो बताया गया, पर किसी ने भी उसे एक अंधेरी जगह नहीं कहा, बल्कि वहां की रोशनी के बारे में लिखा है कि वो सूरज जैसी नहीं है। वो एक स्थायी प्रकाश है जो वक्त के साथ बदलता नहीं। और ये जानकारी अपने आप में बहुत अनोखी है, जो अलग अलग ग्रंथों में एक जैसी ही मिलती है। तो शायद
जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शायद नागलोक हमसे छुपा हुआ नहीं है, शायद हम ही उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या ये मुमकिन है कि जिस जमीन पर हम रोज चलते हैं उसके ठीक नीचे एक पूरी की पूरी अनदेखी दुनिया अपनी ही रफ्तार से चल रही हो? इसका जवाब शायद खोजने वाले का इंतजार कर रहा है।